हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के बारे में हमने एक्सरसाइज 14.2 हमने सेलेक्ट की है। 14.1 की क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन है। हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उन डाटास को आपको टेबल बनानी है और उन टेबल को आपको टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसमें डाटा उसको सारे उसमें लिखने हैं। ओके, तो हमारे पास डाटा क्या है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हमारे पास क्या डाटा है कि 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में और उनके सभी के ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमारे पास रिकॉर्ड है। वो क्या रिकॉर्ड है, देखिए आप, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, सेकंड वाले का बी, थर्ड का ओ, इसी तरह से ये जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उन सबके डाटा 30 स्टूडेंट्स के डाटा इसमें लिखे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन सब डाटा को, डाटा कौन से होंगे, ब्लड ग्रुप के, ब्लड ग्रुप के डाटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में के फॉर्मेट में लिखना है। व्हिच इज द मोस्ट, अब ये क्वेश्चन हो गया, इसमें जब तक हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होगी तब तक हम ये इसके अंदर जो क्वेश्चन है तब दिए हुए हैं उनका जवाब हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर लिखना है सब डाटा। तो आप देखिए हमने टेबल बनाई है उस तरह से, ब्लड ग्रुप है, टेलीमार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं तुम देख लीजिए, इसमें डाटा में चार तरह के ब्लड ग्रुप है ए, बी, ओ एंड ए। अब इनके टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी किस तरह से लिखी जाएगी वो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ए। ठीक है, ए, तो ए के लिए टेलीमार्क वाले कॉलम में हमको इस तरह से टेलीमार्क एक लाइन आपको इस तरह से। फिर सेकंड वाला क्या है बी, तो बी के लिए बी वाले कॉलम में, फिर ओ दो बार है तो ये 2 लाइंस आपको इस तरह से टेलीमार्क की लिखनी है। फिर है हमारे पास ए बी वाले कॉलम में आपको इस तरह से लिखना है। फिर ओ है, फिर ए है, फिर ओ, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, ये 4 लाइंस हो गई। इसके बाद अगर ये 5th टाइम आपके पास आएगा तो आपको इस तरह से ये टेलीमार्क का एक ग्रुप आपको बनाना है। 4 लाइन होगी, उसके बाद फिर 5 नंबर वगैरह आएगा तो इसको आपको इस तरह से ग्रुप बनाना है। बी, ए, ओ, फिर 2 बार है तो आपको ओ 2 टाइम्स इसके अंदर ए रहने के लिए 4 हो गए, फिर ये 5th टाइम है ये, फिर ए बी, फिर ओ, ए 2 बार है ये 2 मार्क्स का ए। ठीक है, फिर ओ बी 2 बार है तो ये 4 लाइन हो गई और ये 5। ठीक है, फिर हमारे पास है ए बी को आप ए बी वाले कॉलम में, बी और ए इस तरह से ओ बी, दो लाइन हो गई, फिर ए, फिर है बी और ओ, हो गया, बस हो गया सारे बी और ये टेलीमार्क। इस तरह से हमें एक सेलेक्ट करके जैसे हम अगले करते जाएंगे वैसे ही आपको इसमें आपको टेलीमार्क शो होगा। अब देखिए काउंट करिए, ये हो गया हमारे पास 5 6 7 8 9, ये हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी के कितने स्टूडेंट हैं, 5 + 1 6। देखिए यहाँ पे 5 + 5 10 + 2 12, ये 5 का ग्रुप, ये 5 का ग्रुप और ये 2।
5 + 5 + 2 और ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, इनकी टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग कितनी आनी चाहिए हमारे पास? टोटलिंग कितनी आनी चाहिए? 30 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितना है। तो यहाँ पे देखिए 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 30, 20 20 तो हो गया यहाँ पे 2 और ये हो गया, तो टोटल मिला हो गया 30। ओके, अब हमें ये आंसर देना है which is the, ये टेबल बन गई। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं which is the most common and which is the most rarest blood group among these students। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ये हमको बताना है कि इनका ये सबसे ज्यादा कॉमन का मतलब जो ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा है? O। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? which is the most common blood group is O। इसका कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? O। ओके, और which is the rarest का मतलब बहुत कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये है A। ठीक है, इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस पढ़ के इनके आंसर आराम से दे सकते हैं। ये तो हो गया रेयरेस्ट, ब्लड ग्रुप, और जो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो है ये कॉमन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर, इसमें भी हमको एक बनानी है। क्या डाटा दिए हुए हैं? 8 5 3 10 ये लिखे हुए हैं, लिखे हैं ये 40 इंजीनियर्स हैं जिनके डाटा लिखे हुए। डाटा क्या है कि उनके रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये क्या है? इसमें 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट इंजीनियर है उसका उसके घर की डिस्टेंस उसके ऑफिस से कितनी, यानी घर से वो ऑफिस तक जाता है तो घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। इसी तरह जो सेकंड है इसकी 3 किलोमीटर है, इसी तरह से 10 है। ये सारे डाटा जो क्या है किलोमीटर्स में है। किलोमीटर्स क्या है? अपने घर से, इंजीनियर के घर से उनके वर्क प्लेस तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्लास साइज 5। क्लास साइज 5 का मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पर ये क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम है, तो क्लास साइज में आपको अगर 5 लिखा हुआ तो सबके बीच में डिफरेंस कितना रखना है? आपको 5 का रखना है। ठीक है, फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल इज, फर्स्ट इंटरवल के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 0 से 5 वाला होना चाहिए। 0 से 5 तक हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, 0 से 5 वाला। अब लास्ट तक आप कितना रखना है? 0 से 5 वाला फर्स्ट हो गया और लास्ट का कहां तक आएगा ये हमको इस डाटा के अंदर देखना है कि हाईएस्ट कितनी है? 5 है, 3 है, 10 है। उसको देखिए आप हाईएस्ट कितना है? 32 है, और कितना है? बस यही है। ठीक है, 32 है, तो 32 कितना आएगा? 30 और 35 के बीच में ये 32 इसके अंदर आएगा। इसलिए हमें कहाँ तक 0 से लेकर 35 तक हमने इसको 5 का कॉमन डिफरेंस लेकर ये क्लास इंटरवल हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है? पहली मार्क वाले कॉलम को फिलअप करना है। वही तरीका है, फर्स्ट क्या है? 5 है, तो 5 को आपको इसमें जाएगा ये 5, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। 5 किसमें जाएगा? देखिए 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 किसमें जाता है? इस वाले में मैंने आपको पहली मार्क दी। ठीक है ना, 10 आएगा तो आपको इस वाले में लिखना है, 15 आएगा तो ये इस वाले में। फिर सेकंड है 3 ये है, 3 किसमें आएगा? 0 और 5 के बीच में, इस तरह से 10। अब 10 इसमें जाएगा, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको इसमें लिखना है। पहली मार्क इसमें मार्क 20 देखिए यहाँ पे भी है, इसमें लिखना है आपको 20। ठीक है, ये है 25 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपको सेकंड वाले में। ठीक है।
11 किस रेंज में आएगा ये आपके इसमें 13 इसमें आएगा 10 और 15 के बीच में 13 फिर है 7 5 और 10 के बीच में 7 इसी तरह से 12 की रेंज 10 और 15 के बीच में 31 कहाँ जाएगा 30 और 35 के बीच ठीक है। इस तरह से 19 की रेंज कौन सी होगी 15 और 20 के बीच में 19 जैसे 10 देखिए यहाँ पे 4 हो गया 1 2 3 4 और ये फिर 10 है तो आपको ऐसे ग्रुप बनाना है। फिर है 12 किसमें जाएगा 10 और 15 के बीच में इसी तरह से 17 देखिए इसमें जाएगा 18 आपके 15 और 20 के बीच में 18 इसी तरह से 11 ये 11 की रेंज ये है 32 की रेंज इसमें आएगा 32 जैसे 17 16 इसमें जाएगा 15 और बीच में देखिए 1 2 3 4 हो गया और ये फिर है 2 के लिए इसमें जाएगा फिर है 7 की रेंज 9 हो गया 7 1 2 3 4 और ये ग्रुप कंप्लीट किया 8 किसमें जाएगा 5 और 10 के बीच में 3 0 और 5 के बीच में 5 के लिए हमारे पास यही है और 12 10 और 10 के बीच में 12 इसी तरह से 15 देखिए इसमें भी है तो 15 लिखना है 18 ये है 10 और इसमें 18 ये है 3 के लिए 0 से 5 3 ये है 12 10 और 12 ये 14 10 और देखिए यहाँ पे भी 4 हो गया तो फिर ये ग्रुप और फिफ्थ का ग्रुप कंप्लीट हो गया 2 यहाँ पे 1 2 3 4 और ये फिफ्थ लाइन और आगे आपको लिखना है 9 5 से 10 9 6 5 और 10 6 15 इसमें आएगा ये इसमें जाएगा 15 ये 15 है फिर है 7 के लिए 5 और 10 ये 1 2 3 4 हो गया फिर ये 50 हो गया 6 के लिए 5 और 10 का ये इसमें जाएगा और लास्ट है 12 इसमें आएगा 10 और इसमें इस तरह से हमें एक सेलेक्ट करके इसमें पहली मार्क के अंदर आपको पहले ये लाइन के थ्रू आपको पहली मार्क लगाना है ठीक है। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है इसकी रेंज जो ओरिजिनल जो होती है वो है 0 से लेकर 4.5 इस तरह से आप लिख सकते हैं या 4.9 भी लिख सकते हैं ये पूरा 5 नहीं है यहाँ ठीक है 0 से 5 लिखेगा लेकिन 5 तक कंप्लीट नहीं है ये 0 से 4.9 तक या 4.5 ठीक है। अब देखो हम कर लेते हैं ये हो गया आपके 5 plus 5 10 plus 1 11 10 plus 10 plus 1 11 10 plus ये आपके हो गया 5 plus 4 9 ये आपके 1 ही है और ये 1 से ही मार्क 1 है यहाँ पे भी 1 आपको और ये है ओके। अब हम इसका टोटल लगाएंगे टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास टोटल 40 आना चाहिए देख लेते हैं इसको 5 plus 1 6 7 7 plus 9 16 17 15 और 2 20 ठीक है 20 हो गया 20 में 2 और आप ऐड करते हैं ये हो गया इन सब की टोटल 40 आ गई मतलब हमारा जो पहले बार वाला जो कॉलम रहा वो सही है ओके।
अब इनके क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, व्हाट मैन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर इक्वेशंस। इस टेबल से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस टेबल से हमें क्या जानकारी मिलती है देखिए कि जो इक्वेशन दी है 11 ठीक है 11 है, ये यहाँ पे देखिए हमें कुछ जानकारी मिल रही है, ठीक है जानकारी देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जो मोस्टली इंजीनियर है, मोस्टली इंजीनियर है वो 5 to 15 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, ठीक है रेंज का मतलब ये हो गया कि उनके घर से जो मोस्टली जो इंजीनियर है वो उनकी जो डिस्टेंस है उनके घर से और पर प्लेस है, मोस्टली जो इंजीनियर है वो 5 से 15 किलोमीटर की रेंज में, ये हमें इसका डाटा इसमें मिला, ठीक है और कुछ नहीं पूछा है इसमें, तो खाली टेबुलेशन फॉर्म में लिखना है इनको, ठीक है और क्वेश्चन पूछे रहेंगे टेबल से आपको उनके आंसर देने, ठीक है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते क्या देगा, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ a certain city for a month of 30 days was the as follows। ये जो सारे पॉइंट्स लिखेंगे 98.1 98.6 ये सब क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो भी किसमें है परसेंटेज में, ठीक है तो हमें कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब इसमें रेंज दे रखी है आपको, तो ग्रुप्ड का मतलब ये 84 86 इनको बोल रहे हैं हम ग्रुप्ड, ठीक है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84 86 इस तरह से ये एग्जांपल दे रखे हैं कि आपको इस तरह से दो की रेंज देते हुए आपको ये फर्स्ट वाला कॉलम बनाना है, ठीक है इसमें लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, तो एग्जांपल को हमने दे रखा है 84 से 86 यानी 2 का डिफरेंस देते हुए हमें आता लिखना है 100 तक क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए 98.6 की है ये 96 98.3 तो 98.6 किसका है कितने का है 98 के बाद है कि आपको 100 तक आपको लिखना है, तो हम क्या करेंगे एक एक को पहले मार्क कर दो टेबल में, देखिए फर्स्ट क्या है 98.1 किसमें जाएगा किस रेंज में जाएगा, ये 98.1 ये इस रेंज में जाएगा, 98 के बाद 100 तक है 98.1 इसी के अंदर आएगा, फिर 98.6 ये भी आपके इसी कॉलम में आएगा, 99.2 ये इसी के अंदर आएगा, फिर है 90.3 90 से बड़ा है 90.3 90 और 90 के 86.5 इसमें जाएगा, 95.3 इस कॉलम में जाएगा, 92.9 इसमें जाएगा, 96.3 इस तरह से 94.2 इसमें ये 95.1 इसी रेंज में आएगा, ये देखिए 89.89 इसमें आएगा इसमें, ठीक है 92 इसमें 92.3
92.3 इसके अंदर आएगा, फिर है 97.1, 97 ये सेम है, और 93.5, 93.5 इसमें जाएगा 92.7, 92.7 या फिर इसमें जाएगा 95.1, 95.97, इसको अंदर जाएगा 93.93, इसको अंदर आएगा 1 2 3 4 हो गया, ये फिर टाइम हमारा है इसको स्पीड में बढ़ाना 95.95, ये भी हो गया 4, ये फिर टाइम इस तरह से 97.3, 97 से मिल जाएगा कि 96.2, ये 4 हो गया, और फिर टाइम बढ़ाना है 92.1, 92.1 इसमें जाएगा 84.9, 84.9, 90.2, 95.7, 95.7, 98.3, इसमें जाएगा 97, इसमें जाएगा 96.1, 96.1 ये इसमें जाएगा, और सेकेंड लास्ट 92.1, 92.1 ये जाएगा इसमें, और लास्ट 89 इसमें जाएगा, देखिए 88 और 90 इसके बीच में आके। ओके, अब हम डेली मार्क को क्वेश्चन में दिए हैं, यहाँ पे कितना होगा डेली मार्क 1, इसके भी डेली मार्क 1, यहाँ पे 2 डेली मार्क्स हैं, 2 लिख दीजिए, इसमें भी 2 ही हैं, यहाँ पे हो गया 5 + 2 7, 5 + 1 6, 5 + 2 7 और ओके। अब यहाँ पे हमें दे रहे हैं सर्टिफिकेट, ये सारे डाटा जो है वो है काउंट कर लेते हैं सर्टिफिकेट 1 + 2 2 4 6 13 13 + 6 19 19 26 26 + ठीक है, ये सारे डेली मार्क हमारे सही है, टोटल हमारे पास 30 आ जाएगी, इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 से 86 तक, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने आगे वाली स्लाइड में देखिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें which month or season do you think this data is wrong? जब भी टेबल बनाएंगे उसमें जो क्वेश्चन तब किए गए हैं ये which month or season do you think this data is wrong? आप इस टेबल्स को देखकर इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में डाटा दिया हुआ है, ये हम टेबल को देखकर करेंगे। It can be observed that the relative humidity is high, therefore data is about a month of rainy season। यानी रेनी सीजन के जो डाटा है, रेनी सीजन में क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम होती रहती है, तो उस रेनी सीजन के रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमें उसकी ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। रेंज
होगी देखिए 98.1 है, 98.6 है। इसमें सबसे बड़ा जो है वो है 98.6, ठीक है। और सबसे छोटा जो है वो क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है 99.2। इसमें देखते हैं 99.2, 98 नहीं है, 99.2 देखते हैं 99.2 ये, ठीक है, ये हाईएस्ट है इसमें, ठीक है 99. और लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट भी मैं लिखता हूँ इसमें 84.9, 84. इसी नीचे लिखा हुआ है, यानी ये नीचे लिखा हुआ है। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, ये रेंज में हमारा क्या सबसे बड़ी वैल्यू जो डाटा की है वो है 99.2, और जो सबसे छोटी है मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 84.9। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन का आंसर भी इसमें। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये पाई होता है 22 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जनरली जानते हैं पाई की वैल्यू जो होती है ये पाई, ठीक है 22/7। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है 3.14, ये अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक इस पाई की वैल्यू हमको दी गई है। यहाँ से डेसिमल के बाद आपको ये जो कितने डिजिट है ये 50 डिजिट तक 50 डेसिमल प्लेसेस तक आपको दे रहे हैं। हमें क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट यहाँ का, इसके बाद जो भी डिजिट्स आए हैं 0 से लेकर 9 तक हमें उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। यानी 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, इस तरह। फिर इस टेबल बनने के बाद हमें इसमें ढूंढना है कि सबसे ज्यादा डिजिट की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे कम किसकी है, ये ढूंढना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें आपको वही है, एक एक आपको सेलेक्ट करना है। 1 है तो 1 किस में जाएगा, देखिए हमने टेबल बनाने की 0 ये डिजिट्स है, डिजिट्स कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 9, ठीक है। और 1 है तो 1 के आगे आपको टेलीमार्क लगाना है। इसी तरह से 4 के 1 1 5 9 के 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 पहुंच गए हैं। फिर है 3 3
0 2, 0 वाले कॉलम में मार्क कर दीजिए, फिर 2 वाले कॉलम में मार्क कर दीजिए, 8 अभी 4 हो गया, फिर नोट करेंगे 5 बार, ठीक है 4 है 1 9 1 एंड 9 देखिए 4 पहले से ही है, 5 बार और है, अभी आपको इसमें से जरूर डालना 9 7 1 7 एंड 1 6 9 6 and 9 3 9 3 and 9 again 9 3 9 and 3 7 5 7 and 5 में देखिए ये 4 ऐसे है, टाइम हो रहा है, फिर 1 and 0 1 और ये हो गया डेली मार्क। अब हम डेली कर लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपके ग्रुप बन गया, ये हो गया 5 का ग्रुप, ये भी आपके 5 हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया, ये हो गया 8 4, ये 5 का ग्रुप बना हुआ है, 1 2 3 4 4 ये 5 का ग्रुप बना हुआ है, ये 5 और 5 प्लस 3 ठीक है। अब हम इसकी टोटल कर लेते हैं, टोटल कितनी आनी चाहिए 50, ठीक है टोटल 50 हो जाएगी तो हमारी डेली कंप्लीट हो जाएगी। हम देखते हैं इसकी टोटल, देखिए हमें 5 + 2 7 12 20 20 plus 9 29 29 33 37 37 42 42 plus 8 ये हो गया 50, ओके ये हो गया सही, ओके ये डेसिमल के बाद जो 50 डिजिट्स थी उनको हमने टेली के थ्रू मार्क कर दिया, इनमें और हमारा क्वेश्चन भी सही है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स, हमें वो डिजिट ढूंढने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो यहाँ पे हमें इस टेबल से हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा तो यहाँ पे दिख रहा है 8 और 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो 8 और 8 दोनों जगह है, ये 8 किसकी फ्रीक्वेंसी है डीजी और ये 8 किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास इसमें से डेसिमल के बाद जो 50 डिजिट्स लिखे हुए हैं इनमें 3 और 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, ओके एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम किसकी है, सबसे कम किसकी है, ठीक है तो ये यहाँ पर तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 0 और मोस्टली फ्रीक्वेंसी पर डिजिट कौन से 3 और 9, इसके जो आंसर है वो हमें आगे लिखेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग वो ढूंढने हैं टेबल में, तो हमने इनको क्वेश्चन के आंसर की फॉर्म में लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबाउट टेबल, हमें टेबल का सारा नॉलेज है, हमें उस नॉलेज से यूज करते हुए हमें पता लग रहा है कि लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी किस डिजिट की है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 ऑफ डिजिट 0 डिजिट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ कितनी है 2 है, वो सबसे कम है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 तो डिजिट 3 एंड 9, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है कि हमें एक टेबल से वो किसकी डिजिट की 3 और 9 डिजिट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है, टेबल को देखिए, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके इसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 14.1
वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, 14.2 में हमने क्वेश्चन सारे लिखना है, क्वेश्चन को भी जैसे किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लिखना है। अब बाकी के क्वेश्चन है इजी है बहुत, वो आपको होमवर्क में और एक्स्ट्रा वर्क के फॉर्म में करना है। ओके, ये मेरी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, टेबल बनानी है।